Student, I am Dr. Gaurav Sharma, Associate Professor, Department of Applied Science, Sagar Institute of Research and Technology, भोपाल। पिछली क्लास में हमने लीनियर डिफरेंस रिलेशन इक्वेशंस के बारे में समझा था और उसके होमोजेनियस सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए कैसे प्रोसेस होता है उसके बारे में समझा था। आज के वीडियो लेक्चर में हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखेंगे, होमोजेनियस सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं लीनियर डिफरेंस रिलेशन के लिए। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। हमारे लिए हमने जो लीनियर डिफरेंस रिलेशन का था जनरल फॉर्म था वो क्या था, A0 AR C1 AR minus 1 plus C2 AR minus 2 plus CK AR minus K is equal to F of R। इस इक्वेशन का ऑर्डर, अगर हम इस इक्वेशन के ऑर्डर की बात करें तो इसका ऑर्डर क्या है, K। ऑर्डर कहां से डिसाइड होगा, लास्ट टर्म में इस पर्टिकुलर वैल्यूज। ठीक, सेकंड हमने ये समझा था अगर हम इसमें F of R is equal to 0 पुट करते हैं तो जो हमारा इक्वेशन 1 है वो क्या कहलाएगा, होमोजेनियस लीनियर डिफरेंस रिलेशन कहलाएगा। और अगर f of r is not equal to 0 है तो क्या लाएगा ये नॉन होमोजेनियस लीनियर डिफरेंस रिलेशन। लीनियर डिफरेंस रिलेशन का जो सॉल्यूशन मिलता है, टोटल जो सॉल्यूशन मिलता है होता है उसे कहलाता है टोटल सॉल्यूशन। तो टोटल सॉल्यूशन निकालने के लिए हमको दो चीजें निकालनी होती हैं, होमोजेनियस सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो लास्ट लेक्चर में हमने समझा था होमोजेनियस सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है, कैसे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाया जाता है। तो उसको हम थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। यहाँ पर जब हमारे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिलता है तो उसमें हमको जो रूट्स मिलते हैं उसके हिसाब से हमको तीन डिफरेंट केस मिलते हैं। तो पहला होता है रूट्स आर इक्वल रियल एंड अनइक्वल, और दूसरा होता है रूट्स आर रियल एंड इक्वल, और तीसरा होता है रूट्स आर कॉम्प्लेक्स। तो इन्हीं तीनों केस पर हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमने पहला प्रॉब्लम ले रखा है, फर्स्ट वन, AR माइनस 6AR माइनस 1 प्लस 8R माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा लीनियर डिफरेंस रिलेशन हो गया। इसको हमें क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक में चेंज करना है। तो सबसे पहले हम क्या पुट करेंगे, पुट AR इज इक्वल टू m टू द पावर r। तो जैसे हम ये वैल्यू पुट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, mr माइनस 6 m टू द पावर r माइनस 1 प्लस 8 m टू द पावर r माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमको इक्वेशन मिलता है m स्क्वायर 6m प्लस 8 इज इक्वल टू 0। इसका जब फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, m माइनस 2 m माइनस 4 इज इक्वल टू 0, देन m इज इक्वल टू 2, 4। तो हमारे जो रूट्स आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, 2 और 4 आ रहे हैं। तो 2 और 4 जो रूट्स हैं वो कौन से हैं, रियल हैं, और रियल के साथ क्या है, अनइक्वल है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा केस अप्लाई होगा, केस नंबर 1, व्हेन इफ रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। तो हमारा जो होमोजेनियस सॉल्यूशन आएगा, होमोजीनियस जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या होगा, ARH इज इक्वल टू 2C1 प्लस 4C2। अब एक और चीज समझिएगा, अगर हमारे लीनियर डिफरेंस रिलेशन में f of r की वैल्यू 0 है, ये कौन सा इक्वेशन है, हमारा होमोजेनियस इक्वेशन है। तो हमारा जो जनरल सॉल्यूशन होगा, होमोजेनियस सॉल्यूशन इसका जनरल सॉल्यूशन है, टोटल सॉल्यूशन कहलाता है। तो फर्स्ट केस के लिए हो गया। हमने सेकंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो लेते हैं यहाँ पर लिया है वो क्या है, 9AR माइनस 6AR माइनस 1 प्लस AR माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसको भी हमें किसमें कन्वर्ट करना है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में। तो उसके लिए क्या पुट करेंगे, AR इज इक्वल टू m टू द पावर r। तो जैसे हम AR इक्वल टू m टू द पावर r पुट करते हैं तो क्या मिलता है, m टू द पावर r 6 m टू द पावर r माइनस 2 और m टू द पावर ये 1 रहेगा और ये r माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। सॉल्व करने पर क्या मिलेगा, 9m स्क्वायर 6m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फैक्टर करने पर क्या आएगा, 3m माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पर m की वैल्यू 1/3, 1/3। तो अभी जो m की वैल्यू आ रही है वो क्या है, रियल, बट है क्या, इक्वल। तो इसके लिए कौन सा केस अप्लाई होगा, केस नंबर 2, इफ रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो इसमें कैसे लिखेंगे हम, ARH इज इक्वल टू C1 प्लस RC2 M1R। तो हमारा जो होमोजेनियस सॉल्यूशन है, होमोजेनियस सॉल्यूशन, तो क्या बनेगा, ARH इज इक्वल टू C1 RC2, M की वैल्यू क्या है, 1/3। तो ये लिखा 1/3 और होल पावर r। तो हमारा देखो इक्वेशन नंबर 2 कौन सा है, होमोजेनियस है। तो हमारा जो होमोजेनियस सॉल्यूशन इट इज कॉल्ड टोटल सॉल्यूशन, इट इज आल्सो कॉल्ड
टोटल सॉल्यूशन। अब हमारे पास एक लास्ट प्रॉब्लम बचा, हम उसको देखते हैं थर्ड केस पर कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर आता तो कैसे डील करना है। तो हमने यहाँ पर थर्ड प्रॉब्लम लिया AR प्लस AR माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसको किसमें कन्वर्ट करना है? इसको हमें कन्वर्ट करना है कैरेक्टरिस्टिक में। तो इसको भी हम जब कैरेक्टरिस्टिक में कन्वर्ट करेंगे तो क्या मिलेगा? m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फिर रूट्स निकालेंगे तो m स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1, m इज इक्वल टू क्या मिलेगा? प्लस माइनस i। इसका मतलब m इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस i हो। अब मुझे क्या करना है? कॉम्प्लेक्स नंबर में आए, कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर रूट्स आते हैं तो हमारा सॉल्यूशन क्या आता है? c1 cos r थीटा प्लस c2 sin थीटा r और r टू द पावर r। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है यहाँ पर? थीटा। तो अगर मैं देखूं यहाँ पर तो अल्फा की वैल्यू क्या है? 0 और बीटा की वैल्यू क्या है? 1। कैसे पता? अगर हम m इज इक्वल टू सपोज करते हैं अल्फा प्लस माइनस i बीटा और कंपेयर करते हैं तो अल्फा के प्लेस पे क्या है? 0 और बीटा के प्लेस पे क्या है? इसका i का मल्टीपल क्या है? 1। तो बीटा की वैल्यू क्या हो गई? 1। थीटा निकालना है तो थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या दिया है? tan इनवर्स बीटा अपॉन अल्फा। तो tan इनवर्स बीटा की वैल्यू 1 अपॉन 1 और अल्फा की वैल्यू 0। तो 1 अपॉन 0 क्या होता है? इन्फिनिटी। और tan इनवर्स इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है? पाई बाय 2। अब क्या निकालना है? कैपिटल R। तो जो होता है अंडर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1। तो अब हमारा जो जनरल सॉल्यूशन आ रहा है वो क्या आएगा? ARH इज इक्वल टू C1 cos r थीटा की वैल्यू क्या है? पाई बाय 2 प्लस C2 sin थीटा sin r और थीटा की वैल्यू क्या है? पाई बाय 2। r की वैल्यू क्या है? 1 और 1 टू द पावर r से कोई फर्क नहीं पड़ता, रिजल्ट क्या आएगा? 1। तो होपफुली आपको ये टॉपिक के प्रॉब्लम समझ में आएंगे कैसे आपको तीनों केस को अप्लाई करना है। थैंक यू।